हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियंस। आज का हमारा टॉपिक है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। फर्स्टली क्या होता है अंडर सब्सक्रिप्शन? मतलब अंडर मीन्स कम, नीचे, मतलब ठीक है। अंडर मीन्स नीचे, तो अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब जितना हमने शेयर्स इशू किए हैं उस अमाउंट से क्या है हमें कम क्या है सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए हैं हमारे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ठीक है। अब क्या होता है, जो कंपनी होती है उसको मिनिमम रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी होती है 120 डेज के अंदर अपने शेयर्स के। अगर उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होता है तो उसको क्या है एप्लीकेशन मनी है जो वो रिटर्न करनी होती है। ठीक है। लेकिन वो कितना होना चाहिए सब्सक्रिप्शन अमाउंट? 90% ऑफ द इशूड कैपिटल होना चाहिए। ठीक है। अगर हमें 90% ऑफ द इशूड कैपिटल जितनी हमने इशू की है उसका रिसीव हो जाता है तो हम फर्दर अगर हमें थोड़ा सा कम भी रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन अपने शेयर्स पे तो उसको भी हम क्या है फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं अपने बिजनेस को। शिवा लिमिटेड, उसके शेयर्स गिवन है हमें 20,000 के, 10 रुपीज का ई शेयर है और उनको डिस्काउंट पे इशू किया गया है एंड पेमेंट्स दे रखी हैं। लेकिन क्या है हमें शेयर्स पे एप्लीकेशन कितने के रिसीव हुए? 20,000 उस कंपनी ने क्या है शेयर इशू किए थे, लेकिन रिसीव कितने हुए हैं? 18,000 शेयर्स पे हमें क्या है एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। ठीक है। एंड ऑल ओवर एक्सेप्टेड। अब है इससे रिलेटेड एंट्री हम कैसे करेंगे? जो जितने हमें शेयर सब्सक्रिप्शन मिला है उतने ही शेयर से हम क्या है अपनी एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। ना कि जितने हमने इशू किए थे। इस अमाउंट को हम ओनली बैलेंस शीट में शो करेंगे कि इशूड कैपिटल हमारी 2 लाख है। ठीक है। नेक्स्ट है, फर्स्ट हमें एप्लीकेशन की एंट्री होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है। 18,000 शेयर्स पे ऑन एप्लीकेशन उन्होंने 3 रुपीज कॉल किए हैं तो कितना होगा? 54,000 हमारी क्या होगी एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुई है। ठीक है। अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। फर्स्ट हमारी एंट्री हो गई। नेक्स्ट हम करेंगे अलॉटमेंट की। हमें क्या गिवन है? डिस्काउंट गिवन है तो हम इसको अलॉटमेंट पे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्स्ट हम अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू की। ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन शेयर्स टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। इन्होंने क्या है 4 रुपीज अलॉटमेंट पे कॉल किए हैं और 10 रुपीज क्या है डिस्काउंट था, 10% डिस्काउंट था हमें। तो 18 इंटू 4 72,000 हमें अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ है। डिस्काउंट हमने कितना दिया है? 1 रुपी लगा लो पर शेयर। तो 18,000 ये हमारा डिस्काउंट हो गया एंड 90,000 हमारी होगी टोटल अमाउंट। ठीक है। क्योंकि हमने कितना है डिस्काउंट इशू किया है 10% की रेट से, तो 18,000 शेयर थे हमारे 10% की रेट से हमें 10 रुपीज का एक शेयर था, तो उस हिसाब से हमें 9 रुपीज पर शेयर हमने क्या है इशू किए हैं। ठीक है। अमाउंट रिसीव की एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब हम इसमें कितना ट्रांसफर करेंगे? 72,000। ठीक है। नेक्स्ट होगी हमारी कॉल की एंट्री, तो शेयर फर्स्ट कॉल पे हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इकट्ठी की है, दैट इज 2 रुपीज। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 रुपीज पर शेयर। 18,000 के थे हमारे शेयर्स, तो 36,000 यह क्या होगी हमारी कॉल मनी होगी। ठीक है। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसमें हमें 36,000 हमें रिसीव हुए हैं कॉल मनी, तो ये हमारी कॉल की एंट्री हो जाएगी पेमेंट की। ठीक है। जब हमें अंडर सब्सक्रिप्शन गिवन है तो जितने शेयर्स की हमें अंडर सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है ओनली दैट शेयर्स विल बी काउंटेड। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश कब होता है? लाइक हमने जो वेंडर्स हैं जिससे हमने एसेट वगैरह परचेज किए हैं, या हमारे जो क्या है प्रोमोटर्स हैं, उनको हम जब शेयर्स इशू करते हैं फुल्ली पेड अप, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम एक सम करते हैं। लाइक हमें गिवन है एक फार्मा कंपनी है, उससे हमने मशीनरी परचेज की है वर्थ 10 लाख की है। ठीक है, तो मशीनरी परचेज किया हमने। फर्स्ट तो मशीनरी की परचेज की एंट्री करेंगे, तो एसेट परचेज की एंट्री होगी टू एम फार्मा कंपनी। ठीक है, 10 लाख की हमने क्या है उससे मशीनरी परचेज की है। तो उसके बाद उन्होंने क्या प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं, 9% प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपीज का ईच, तो 5,50,000 के उन्होंने क्या है शेयर्स इशू किए हैं उसको। तो एम फार्मा कंपनी को हमने क्या है शेयर्स इशू किए हैं, इसका अकाउंट हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। प्रीमियम पे शेयर इशू किए हैं टू प्रेफरेंस शेयर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 5,50,000 के क्या है शेयर इशू किए हैं। 5 लाख क्या है प्रेफरेंस शेयर्स, और 50,000 उस पे क्या है हमें प्रीमियम पे इशू किए हैं इसलिए। ठीक है, ये होगी हमारी उसको पेमेंट की एंट्री। तो बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको उन्होंने क्या है बाय बैंक पे किया है। जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको हमने बैंक से पे किया है। तो एम फार्मा कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक। 4,50,000 की जो रिमेनिंग बैलेंस है उसको हमने क्या है बाय बैंक पे किया है। ठीक है, इस तरह से जब हम कंसिडरेशन अदर देन कैश करते हैं तो उसके लिए ये एंट्रीज हम फॉलो करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम जो उससे परचेज किया है, जो भी एसेट परचेज की है उसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट हम उसको पेमेंट की एंट्री करेंगे, जो भी अगर शेयर इशू किए हैं तो उसकी एंट्री करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर क्या होता है? जब कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या है फेल हो जाते हैं, हमारी जो ड्यू अमाउंट है कॉल्स वगैरह पे अलॉटमेंट पे उसको पे नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। एरियर मतलब क्या है जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। अब इसको इससे डील करने के क्या है दो तरीके हैं। ठीक है, फर्स्टली क्या है, एक तो हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्या है ओपन करें, एक विदाउट ओपन, ये क्या है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट हम करेंगे जब हम ओपन नहीं करते हैं तब उसका कैसे डील करते हैं। तो 2 वेज में डील करेंगे हम। फर्स्टली विदाउट ओपनिंग। विदाउट ओपनिंग में क्या होगा, जो हमें ड्यू अमाउंट है, लाइक फर्स्ट एंट्री हम क्या करते हैं शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, ड्यू की एंट्री करते हैं हम टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस एंट्री को हम कैसे करेंगे, जितनी अमाउंट हमें ड्यू है, लाइक टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग द एरियर्स। ठीक है, लाइक हमें 20,000 की अमाउंट है हमारी ड्यू है वो इस पे। ठीक है, 20,000 अमाउंट हमारी ड्यू है, लेकिन क्या है 1,000 अमाउंट हमें कम मिली है शेयर्स पे। तो जो नेक्स्ट हमें पेमेंट की एंट्री होती है, लाइक जो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, इसमें हम जो एक्चुअल अमाउंट है उसको एंटर करेंगे, दैट इज द 19,000 हम इसमें एंटर करेंगे जितनी हमें एक्चुअल में रिसीव हुई है। ठीक है, ये ड्यू अमाउंट टोटल जितने अकाउंट से हमारा डेबिट रहेगा 1,000 अमाउंट से क्या है एक्स्ट्रा में डेबिट रहेगा हमारा कॉल अकाउंट। ठीक है, इफ अगर फर्दर हमें पेमेंट रिसीव होती है, लाइक सम फर्स्ट कॉल थी हमारी, हमें नेक्स्ट सेकंड या फाइनल कॉल पे हमें क्या है वो अमाउंट रिसीव होती है, तो उसको हम उस अकाउंट में वहां पे उसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, लाइक हमें शेयर फाइनल कॉल की है हमने, उसकी अमाउंट ड्यू आई है, तो शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पहले ड्यू की एंट्री करेंगे हम। लाइक इसमें भी हमने 20,000 कॉल करना था। ठीक है, 20,000 की हमें ड्यू की एंट्री करेंगे फर्स्ट, लेकिन सेकंड एंट्री हम जो करेंगे उसमें हमें क्या है इसके साथ साथ हमें रिसीव हुई है ये वाली अमाउंट भी 1,000, तो इसको हम यहाँ पे इंक्लूड करके चलेंगे। लाइक अकाउंट डेबिट जो हमें रिसीव की अमाउंट की एंट्री है जो टू शेयर फाइनल कॉल लिखेंगे। अब जैसे मेनली इस पे तो रिसीव हुई है जो अमाउंट, तो
शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर, यहाँ पे हम फर्स्ट कॉल भी एंटर करेंगे, लाइक फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी अमाउंट रिसीव होनी है हमें, 1000 उसके और 20,000 इसके, तो 21,000 से हम यहाँ पे इसको क्या है डेबिट करेंगे अपने बैंक अकाउंट को। 20,000 हमें फाइनल पे रिसीव होने थे और 1000 हमारा जो एरियर था उसको हम यहाँ पे एंटर कर देंगे इस तरह से। जब हम क्या है कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं तब है ओपन करते हैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, इसमें भी सेम एंट्री होंगी। फर्स्ट हमें ड्यू की एंट्री करनी है, दैट इज शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें भी हम सेम अमाउंट लेके चल रहे हैं, दैट इज 20,000 है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हम ड्यू की एंट्री होगी हमारी। अब हम पेमेंट की एंट्री, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट लाइक फर्स्ट कर रहे हैं हम ये, तो इसमें शेयर फर्स्ट कॉल हो जाएगा। कितने अमाउंट से करेंगे हम, 20,000 से। ठीक है, लेकिन हमें रिसीव कितने हुए हैं, 19,000। हम 19,000 लेके चल रहे हैं एज सपोज कर रहे हैं, लेकिन अब हमारा 1000 का बैलेंस रह गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से, 1000 से टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, इस तरह से हम ये एंट्री पास करेंगे। नेक्स्ट है हमें फाइनल कॉल की, ड्यू की एंट्री करेंगे हम, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम 20,000 से। अब इसकी पेमेंट की एंट्री होगी जब हमें क्या है ये रिसीव हुई है ये अमाउंट। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, लाइक बैंकिंग, जस्ट मिनट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, यहां पे हम इसको क्रेडिट कर देंगे तो ये अकाउंट क्या हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, 20,000 हमें फाइनल कॉल पे रिसीव हुआ है एंड 1000 हमारा कॉल्स इन एरियर था। ठीक है, इस तरह से हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। अब कॉल्स इन एरियर अकाउंट जब हम ओपन करते हैं या फिर हमें अमाउंट रिसीव नहीं होती है कॉल्स पे, तो उसको हम दो ही तरीके से क्लोज कर सकते हैं, या तो उसकी अमाउंट हमें रिसीव हो जाए तब, या फिर क्या है उन शेयर को फॉरफिट किया गया हो तब। ठीक है, इसको हम बैलेंस शीट में कहां शो करते हैं, जो हमारी इश्यूड और सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है इस अमाउंट को हम उसमें से डिडक्ट करके शो करते हैं। जो भी हमारी इश्यूड और सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है उसमें से एज डिडक्ट करते हैं हम कॉल्स इन एरियर। कौन सी साइड पे, लायबिलिटी साइड पे हम अपनी कैपिटल को शो करते हैं, तो लायबिलिटीज में इसमें से हम एज डिडक्शन इसको शो करेंगे। क्लियर, जितना भी हमारा ड्यू अमाउंट है, कॉल्स इन एरियर अमाउंट है, उस पे हम क्या इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। अब जिस डेट से हमें ड्यू है हमें अमाउंट ये कॉल, उस डेट से लेकर, ड्यू डेट से लेकर जिस डेट को एक्चुअल पेमेंट हमें रिसीव हुई है उस डेट तक क्या है हम क्या है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इफ अगर हमारा आर्टिकल में इसमें मेंशन नहीं है तो हम टेबल ए के अकॉर्डिंग 5% की रेट से उस पर क्या है इंटरेस्ट चार्ज करेंगे टिल द डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, इसके लिए एंट्रीज क्या होंगी, इंटरेस्ट को क्या ड्यू की और पेमेंट की। फर्स्टली हम ड्यू की एंट्री करेंगे, लाइक जो भी जिन्होंने पेमेंट नहीं किया उनके अगेंस्ट सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, ये होगी हमारी ड्यू की एंट्री। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारी जब हमें इसकी पेमेंट रिसीव होती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट। फर्स्ट ये हमारी होगी ड्यू की एंट्री। नेक्स्ट है हमारी जब हमें पेमेंट रिसीव होती है उसकी एंट्री।
ठीक है। इफ अगर हम नेक्स्ट इसकी क्या एंट्री एक और होगी, जब हम इसको राइट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, जब हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। जब हम एट द एंड अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जब हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं इस इंटरेस्ट को, तो हम कहां ट्रांसफर करें इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इसकी ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है। फर्स्टली हमें ड्यू की एंट्री है, देन हमें पेमेंट रिसीव हुई है, जो भी सन्ड्री मेंबर्स है जिन्होंने हमें पेमेंट नहीं की थी, और नेक्स्ट हमें लास्ट में इस अकाउंट को क्या है, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं इस अमाउंट को। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कॉल्स इन एडवांस और अदर टॉपिक्स। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।